नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। गोरखपुर जिले से बड़ी खबर। गोरखपुर नगर निगम के आगामी निकाय चुनाव आरक्षण अनुसूचित में नखा वार्ड की सीट जारी कर दी गई है, जिस पर वार्ड की जनता आश्चर्यचकित तथा निराश है, क्योंकि वार्ड में बहुसंख्यक ओबीसी तथा सामान्य जाति के लोगों का निवास है। वार्ड की जनता इस नई आरक्षण की नीति लोकतांत्रिक मान रही है तथा आश्चर्यचकित है, क्योंकि यह आरक्षण निर्णय भी चक्रानुसार नहीं लिया गया है और न ही जातिगत बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस वार्ड की सीट का निर्माण किया गया है। वार्ड की जनता इस नई आरक्षण की नीति लोकतांत्रिक मान रही है तथा आश्चर्यचकित है, क्योंकि यह आरक्षण निर्णय भी चक्रानुसार नहीं लिया गया है और न ही जातिगत बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस वार्ड की सीट का निर्माण किया गया है। राकेश शर्मा की खास रिपोर्ट जनपद गोरखपुर से। मैं 2.5 महीने से सबको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरा वार्ड नंबर 9 क्यों हुआ, ये कोई नहीं समझा। और जो भी मिला मैं उसको बताया कि वार्ड नंबर 9 हुआ तो अब ये अनुसूचित है और हमेशा जुड़े रहिए। नगहा के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, सबके दुख सुख के लिए आप जुड़ के रहेंगे तो पक्का विकास होगा। पिछली बार ये देखिए गणेशपुरम के हैं, गणेशपुरम में सबसे ज्यादा जल जमाव हुआ, नाव भी चली, जिससे विकास हो पाए। अब हम तो इस प्रक्रिया में नहीं लड़ पाएंगे। एक काम आता है कि हम कोर्ट जाए, कोर्ट न्यायालय एक लंबा समय बीत जाता, हो सकता ना स्टे मिले ना मौका मिले लड़ने का, लेकिन मनोबल है कि मैं जाऊं कोर्ट, क्योंकि मैंने पता किया और पढ़ा। जब भी वार्ड शून्य हो जाता है और वार्ड की फिर से क्रम दिया जाता है, वार्ड संख्या दिया जाता है, तो जहां की अनुसूचित जाति अधिक होती है उस वार्ड को वार्ड संख्या 1 किया जाता है। इस प्रक्रिया से नकहा वार्ड नंबर 9 हुआ, जो एकदम गलत था। और इसके पहले हमारे यहाँ 70 वार्ड थे, इस बार 80 वार्ड हुए। 70 में हम लोग 70 नंबर पे थे, 70 नंबर पे थे। तो इसकी मतलब यही है कि जनरल की संख्या इस वार्ड में सबसे अधिक थी। और नगर निगम की एक बुक आती है, नेट है, सब लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जानकारी भी हो जाएगी। और ये एक प्रक्रिया मिलती है कि आप आपत्ति करिए, आपत्ति का सुनाई होगा। हम लोग आपत्ति अभी हम किए थे वोटर लिस्ट पे, जैसा कि अभी नकहा वार्ड हमारे में था ही, नकहा काट के हम बसारतपुर में जुड़ गए, इस पे भी विरोध नहीं हो पाया। नेता तो बहुत है, लोग भी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए लोग आपत्ति भी दर्ज नहीं करा पाते हैं। और बहुत जरूरी है कि अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। जब तक आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप बगल में राम जानकी नगर वार्ड हो गया, पिछले 5 पंचवर्षीय चुनाव हो चुका और 5 बार जनरल पुरुष, जनरल महिला, इसके अलावा कभी ना बैकवर्ड हुआ ना एससी हुआ। इसका मतलब होता है कुछ राजनीतिक लोग मिल के कि नकहा पहले से पिछड़ा वार्ड है, अभी भी लाइट की पोल सब जगह जंजर है, नालियां नहीं है, रोड नहीं है, गड्ढा है। पूरे शहर में अगर कहीं चर्चा हुआ तो वार्ड नंबर 70 की हुई कि सबसे ज्यादा अगर जल जमाव हुआ तो वार्ड नंबर 70 में हुआ। जैसा सबको पता होगा, पूरे शहर में चर्चा रहा। अगर बहुत अभी तक पिछले साल, इस साल तो बरसात नहीं हुआ, बहुत मेहरबानी है, नहीं तो अभी भी मोहल्ले डूबे रहते। और जो दशा थी उसको क्या कहा जाए, सब लोग देखे हैं अपने आंखों से। अब मेन हम लोग का जिस पे लड़ना है वो समझने की जरूरत है कि आरक्षण में अनुसूचित हो गई वार्ड। अब वार्ड पहले तो 9 हुआ, ये गलत हुआ, इसकी आपत्ति हमने की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, मनमानी हो गया। ठीक, अब फिर दिखा रहे हैं 1950। मैं पूछा किसी कर्मचारी से कि कैसे ये अनुसूचित हो गया, तो इसकी संख्या दिखाई गई है 1980 की संख्या है। पिछले 2 महीने से मैं सर्वे कर रहा हूँ, 740 लोगों से ज्यादा पुरानी आबादी यहाँ अनुसूचित की है ही नहीं। जैसा कि यहीं बगल में अम्बेडकरपुरम हरिजन बस्ती है, 272 लोग हैं।
टोटल 272 जो बालिक हैं वो है। अभी वोटर लिस्ट भी देखा जाए तो 170 लोग ही जुड़े हैं, जो कि अगर वोटर लिस्ट से देखा जाए। उसके सामने अभी एक मोहल्ला जुड़ा है जो शिव मंदिर के बगल में, उसको जोड़ के एक मुद्दा बनाया गया कि 80 की संख्या अधिक हो गई। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सर, ये मुख्य कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये है कि जो नकहा नंबर 9 को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया है जी, उसके मतलब विरोध में हम लोगों का आयोजन हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि सामान्य हो या ओबीसी हो तो महिला सीट करा जाए। संख्या बल के हिसाब से काफ़ी संख्या जो है उतना अनुसूचित जाति के नहीं है जितना प्रोपोर्शनेट देखा जाए। इस वजह से हम लोग आए हैं इसका सामान्य हो या पिछड़ी जाति महिला घोषित किया जाए। आगे आप लोग अधिकारियों से बातचीत हुआ है कुछ? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे जी, जब तक यहाँ की सीट जो है सामान्य या फिर ओबीसी नहीं हो जाती है, और अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आरक्षण फिर भी नहीं करेंगे तो भी हम लोगों के पास ऑप्शन है नोटिस है। जी, आरक्षण तो एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। हमें सिर्फ ये विरोध करना कि हमारे वार्ड का आरक्षण गलत हुआ है। इसमें कोई भी मानदंड नहीं अपनाया गया है, या तो चक्रानुसार या तो आबादी के अनुसार। तो इसका हम लोगों को विरोध करना है, और सरकार ने हम लोगों को ये अवसर दिया है कि 1 हफ्ते में आप आपत्ति दर्ज कीजिए। तो हम लोग इसकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वार्ड की समस्त जनता से हम लोग उनका सहयोग ले रहे हैं और उनके विचार जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए कल जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। हम लोग उनको ज्ञापन देंगे और आरक्षण की प्रक्रिया को सामान्य रूप से सही कराने का प्रयास करेंगे, जो सरकार और जनता के हित में। एक बात शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बात कहना चाहते हैं सर कि वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शासन प्रशासन को हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं जी कि आरक्षण की प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ी हुई है, गलत तरीका अपनाया गया है, तो उसको सही किया जाए और हमें उचित न्याय दिया जाए। हमको आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण को सही ढंग से लागू करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, कई वार्ड ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार से सिर्फ सामान्य पुरुष सामान्य महिला, सामान्य पुरुष सामान्य महिला हो रहा है, और कहीं न कहीं तो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव के कारण हो रहा है। हमारे पास कोई राजनीतिक पार्टी का दबाव नहीं है। हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस समय योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो न्यायप्रिय हैं और वो सही निर्णय लेते हैं। यहाँ के अधिकारियों ने अगर उनको गलत तरीके से गुमराह किया है तो उस चीज़ को हम लोग उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 15% से भी कम यहाँ पे हरिजन या वो दलित बस्तियाँ 2.5% मतलब 2.5% के आसपास है। बाकी 85 मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हम लोग का जनरल लोगों का है। तो ये जनरल कैंडिडेट आए तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। पूरा टोटल वोटर कितने हैं आपके वार्ड में? लगभग 20,000 है, 19,000 जिसमें लगभग 750 800 मात्र अनुसूचित जाति है और 7,000 के लगभग पिछड़ा वर्ग है। बाकी 13-14,000 के 13-13,500 सामान्य की संख्या है। अब सबसे कम संख्या होने के बाद अनुसूचित जाति किया जाना, प्लस पिछड़ा वर्ग पुरुष के बाद पिछड़ा वर्ग महिला होना चाहिए, सामान्य पुरुष होना चाहिए, सामान्य महिला होना चाहिए, ये सब छोड़ करके अनुसूचित जाति किया गया है। हमें सिर्फ इसका विरोध नहीं, सरकार को तो मौका देना चाहिए सबको। मौका दे जी संख्या हो वहाँ बिल्कुल बारी बारी से तो सबको मौका देना चाहिए। ठीक, लेकिन क्रमानुसार हम लोग इकट्ठा भी हुए। बताएं सर। केवल इसी वार्ड की ये समस्याएं नहीं है सर, हर वार्डों में ऐसा ही हो रहा है। यही बगल का वार्ड नंबर 53 है, वहाँ पे पिछली बार ओबीसी की जनसंख्या जो है 3500 दर्शाई गई थी। इस बार ओबीसी की जनसंख्या वहाँ पे 2000 दर्शाई गई। सर आखिर 1500 जनसंख्या क्या हो गया? क्या कोरोना काल में 1500 की जनसंख्या वहाँ की मर गई? ये बताइए, आप बताइए सर, क्या ऐसा हो
गया। ये आचार नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे नेताओं द्वारा, हमारे लोगों द्वारा तमाम आपत्तियां दी गई, आपत्तियों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उस आपत्तियों का कोई निस्तारण किया गया। ये बस एक दिखावा रूपी चल रही है। यहाँ के आंकड़ों में देखिए इतनी बहुत कम मामूली सी जनसंख्या एससी वर्ग का है, फिर भी यहाँ न सामान्य किया जा रहा है न पिछड़ा किया जा रहा है। इसी तरह उन वार्डों में भी है, वार्ड नंबर 53 में भी है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, वहाँ भी वही कंडीशन है सर। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग धरना देंगे, हम लोग इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार अपनी तरह चलती है, लेकिन जनता के विश्वास को नहीं तोड़ा जा सकता है सर। और जनता के साथ से ही सरकार बनती है, जनता के बिना कोई सरकारें नहीं बनती हैं। जनता के ही वोटों से हर सरकारें बनती हैं। इसलिए जनता का ही साथ सरकार को देना चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सर्वहित और सर्वसुखाय हो सके। धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 की या जो 70 की है, सारे लोग अपील करते हैं इस पर फिर से विचार किया जाए, सारे डाटाओं को ध्यान में रखते हुए। और विरोध स्वरूप सारे लोगों से मेरा निवेदन है, छोटे बड़े जिस स्टेटस में लोग हैं उसको एक कंसंट्रेट होकर के विरोध स्वरूप लिखित रूप से, और अगर हो सके तो फिजिकली भी जिलाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर विरोध प्रकट कीजिए। जितना मैक्सिमम हो सके विरोध करिएगा, तभी कुछ इस पे बात बन सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद।